हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 43। कहानी का टाइटल है रुद्राक्ष की पजेसिवनेस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिदम कार में ही बेहोश हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर में ही पूरा माहौल शांत हो गया था। रुद्राक्ष ने एक नज़र रणवीर को देखा जिसका मुंह राख हो चुका था। रुद्राक्ष एक शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। वो अब सीधा आकर कार में ही बैठ गया। कार का डोर अनलॉक करके जैसे ही खोला, पर उसने जब रिदम को बेहोश देखा तो वो हैरान हो गया। वो तुरंत कार के अंदर गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहा, ड्राइव द कार क्विकली। ड्राइवर ने जब रुद्राक्ष की इतनी भयानक और गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फुल स्पीड में कार चलाने लगा। थोड़ी देर में ही कार रुद्राक्ष के मेंशन पे पहुंच गई। राणा ने पहले ही डॉक्टरों की टीम को कॉल करके बुला लिया था ताकि बाद में उसे रुद्राक्ष के गुस्से का सामना न करना पड़े। रुद्राक्ष सीधा रिदम को अपनी बाहों में उठाकर अपने मेंशन में बने हॉस्पिटल में ले गया। उस रूम में सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल की तरह ही उसमें बनाई गई थी, या ये कह सकते हैं ये उस हॉस्पिटल से भी कई ज़्यादा बेहतर थी। उसमें उसने रिदम को बेड पर लेटा दिया। तभी एक फीमेल डॉक्टर डरते हुए आगे आई और रिदम का चेकअप करने लगी। रुद्राक्ष उसे अपनी पहली नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था, जिससे डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। उस डॉक्टर ने अपने मन में कहा, अगर ये शैतान मुझे ऐसा ही घूरता रहा तो मैंने डॉक्टरी के लिए जितनी भी पढ़ाई की है मैं सब भूल जाऊंगी। रुद्राक्ष ने गुस्से में उस डॉक्टर से कहा, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या किसी भूत को देख लिया है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने वापस अपने मन में कहा, भूत से भी ज्यादा भयानक इंसान को देख लिया। बेचारी डॉक्टर ये बात अपने मन में ही बोल सकती थी, क्योंकि रुद्राक्ष के सामने बोलने की हिम्मत तो उसे थी ही नहीं। थोड़ी देर के बाद उस डॉक्टर ने कहा, रुद्राक्ष ने उसका इस तरह बोलना गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। उसने चिढ़ते हुए उस डॉक्टर से कहा, सिर्फ हकलाती ही रहोगी कि आगे भी कुछ बोलोगी? लगता है तुम्हें अब अपनी जॉब अच्छी नहीं लग रही है। उसकी बात सुनकर उस डॉक्टर ने फटाक से बोला, हुकुमरानी सा स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई हैं। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ही उन्हें होश आ जाएगा। और हाँ, उन्हें बोलिए ज़्यादा अनहेल्दी फूड ना खाएं, इनसे इनकी हेल्थ पर खराब हो सकती है। डॉक्टरों की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। उसने डॉक्टर को घूर कर देखते हुए कहा, पर रिदम तो लगभग 2 हफ्तों से कोई जंक फूड नहीं खा रही है। उस डॉक्टर ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह रेगुलर कोई ना कोई जंक फूड खा रही हैं जिससे इनकी हेल्थ डाउन हो रही है। तभी रिदम को धीरे धीरे होश आने लगा। रुद्राक्ष ने देखा तो रिदम को होश आ रहा था, तो उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। डॉक्टर उन दोनों को ही आंखें फाड़े देख रही थी। रुद्राक्ष ने उस डॉक्टर को घूरते हुए कहा, अब यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी टिकट कटवाऊं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर तो तुरंत 9-2-11 हो गई। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम कोई जंक फूड नहीं खाओगी, फिर तुम क्यों खा रही हो? रिदम हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया। रुद्राक्ष ने उसे अपने आप से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब सच बताओ, क्यों खाती हो तुम अनहेल्दी फूड? रिदम ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, वो कॉलेज के कैंटीन में खा लिया था ना, मैं तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, पर वह मुझे ललचाते हैं इसलिए खा लेती हूँ। रुद्राक्ष से उसे अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा। उसने अपने होंठ रिदम के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। तभी डोर पर नॉक हुआ। रिदम रुद्राक्ष से अलग होने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष को ना चाहते हुए भी उससे अलग होना पड़ा। उसने डोर ओपन किया तो एक मेड खाने की ट्रे लेकर आई हुई थी। रुद्राक्ष ने उस मेड से अपनी तीखी नजरों से घूरा तो वह बेचारी मेड घबरा गई। उसने उसके हाथों से ट्रे लिया और उसके मुंह पर जोर से पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे रुद्राक्ष पीछे मुड़ा तो वो बिल्कुल हैरान हो गया।
रिदम अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सो रही थी। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच लेता है और गुस्से में बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कोई नींद भी नहीं आ रही है, तुम्हें खाने को देखकर नौटंकी कर रही है, चुपचाप खाना खाओ। रुद्राक्ष ने गुस्से में रिदम को देखते हुए कहा और अपने हाथ पैर चलाते हुए रिदम बोलती है, नहीं नहीं, मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे मोमोज खाने हैं, वो भी तीखी चटनी के साथ। रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रिदम के कान में फुसफुसाया जिससे रिदम की आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष को वो देखने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत अपनी आई विंग करी तो रिदम चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुरा दिया और रिदम को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है फिर मत खाओ। रिदम रुद्राक्ष की इन हरकतों से घबरा गई और घबराते हुए बोली, ठीक है, मैं खा रही हूँ ये घटिया खिचड़ी। रुद्राक्ष रिदम के बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसे खिचड़ी खिलाने लगता है। रिदम मुंह बनाते हुए खा रही थी। रुद्राक्ष उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावी आराम से अपने बेड पर पसर कर सो रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रावी कसमसाने लगी और नींद में ही अपना फोन उठाते हुए बोलती है, हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं जानती? तो रावी ने वापस चिढ़ते हुए कहा, नहीं जानती, किससे बात करनी है तेरे को? तभी दूसरी तरफ से वापस आवाज आई, मेरे बाबू से, मेरी सोना से, मेरे लड्डू से, मेरे जानू से। ओ मेरी जान, मुझे पहचाना? रावी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, अगर तुझे मच्छर के जैसे मेरे कान के सामने भिनभिनाना है तो जाकर ये अपना फटाबाज मछरिया के कान में पास जाकर बहा, समझा तू? उसके सामने भिनभिना, वहां जाके उसका दिमाग का दही बना, मेरे दिमाग का रायता बनाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आई हो, और अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव से।